दर्शन अपना दीजिए तो दीजिए प्रभु मेरे प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। बस सद्गुरुदेव भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ईश्वर की परम असीम कृपा से, गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। आज का यह सत्संग हमारा जीवन सफल करे, हमारी यात्रा परमात्मा तरफ प्रमाणिकता से शुरू हो, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 10वां 9वां हमने कल पूरा किया था और 10वें में आज प्रवेश कर रहे हैं। सिकंद पहला अध्याय 10वां। श्री कृष्ण का द्वार का गमन। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन अपनी बहन सुभद्रा के कहने पर वे हस्तिनापुर में रहे। फिर एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें हृदय से लगाकर जाने की स्वीकृति दे दी। भगवान सभी से यथोचित विदा लेकर अपने रथ पर सवार हो गए। सभी ने भरे मन और उमड़ते अश्रुओं के मध्य उन्हें विदा किया। उद्धव और सात्विकी उनके साथ थे। मार्ग में सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की। हस्तिनापुर की स्त्रियां उनके दर्शन करके हर्षित हो आपस में कहती, सखी, ये वे सनातन पुरुष भगवान हैं जो प्रलय के समय में भी अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस संसार में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार करके जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करने में समर्थ होते हैं और जिनकी भक्ति से हृदय सदैव प्रफुल्लित रहता है, ये श्री कृष्ण वे ही साक्षात पर ब्रह्म है। ये श्री कृष्ण वे ही साक्षात पर ब्रह्म है। सखी, इनकी प्रेमा भक्ति से ही हृदय की पूर्ण शुद्धि संभव है, योग द्वारा नहीं। दूसरी सखी उत्तर देती है, तुम ठीक कहती हो सखी। वास्तव में ये वही श्री कृष्ण हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन ऋषियों ने वेदों में और दूसरे धर्म शास्त्रों में व्यास जी ने किया है। यही परमेश्वर हैं जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं तथा उसमें आसक्त भी नहीं होते। तीसरी सखी कहती है, सखी, ये यदुवंश का अहोभाग्य है जिसमें जन्म लेकर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने उसे सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुबन भी अत्यंत धन्य है जिसे इन्होंने अपने बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सुशोभित किया है। स्वर्ग का भी तिरस्कार करने वाली वह द्वारका और वहां की प्रजा कितनी सौभाग्यशाली है जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं।
सखी, जिन स्त्रियों को श्री कृष्ण जैसे पति का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उन्हें अवश्य ही कोई महान व्रत और पुण्य किए होंगे। जिनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, वे एक पल के लिए भी इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती होंगी। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अध्याय 11। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण अपने समृद्ध अनर्थ देश पहुंचकर नगर के बाहर रुके और उन्होंने अपने पांचजन्य शंख को तुमल जय घोष किया। पांचजन्य शंख का तुमल जय घोष किया। उसे सुनकर द्वारका के लोग तरह तरह के उपहार लेकर दौड़ पड़े और नगर के बाहर श्री कृष्ण के रथ को देखकर प्रेम से वशीभूत हो अश्रु बहाने लगे। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान ने उन्हें सारे विरह को हर लिया। उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। नाना प्रकार की भेंटों से प्रजा ने उनका स्वागत किया। नगर प्रमुख ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, हम आपके चरण कमलों की सदा वंदना करते हैं, जिनकी वंदना स्वयं ब्रह्मा, शिव और देवराज इंद्र तथा असंख्य ऋषि मुनि करते हैं। उन चरणों की शरण में आने पर हमें अपनी सुरक्षा का भय कभी नहीं सताता। आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, स्वामी हैं, बंधु हैं, हमारे आराध्य हैं। ये प्रार्थना करने जैसा है। रोज ये प्रार्थना होनी चाहिए। आप हमारे पिता हैं, माता है, स्वामी हैं, बंधु हैं, हमारे आराध्य हैं। आपके बिना हम सभी अनाथ हो गए थे। अब आपको अपने बीच पाकर हम फिर से सनाथ हो गए हैं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनकर अपनी कृपा दृष्टि से उन पर अनुग्रह किया और सभी के साथ द्वारका में प्रवेश किया। भगवान की वह द्वारकापुरी मधु, भोज, दशहर, अहर, कुकर, अंधक और विष्णुवंशी यादों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, पूरी तरह से सुरक्षित थी। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से मंडित वह नगरी अति सुंदर उद्यानों, पुष्प वाटिकाओं, ऊंचे ऊंचे भव्य भवनों और क्रीड़ाओं वनों में आसन्दित थी। बीच बीच में कमल पुष्पों से भरे जलाशय नगर की शोभा को बढ़ाते थे। नगर में श्री कृष्ण के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और तरह तरह की रंग बिरंगी ध्वजाएं फहरा गई थी। स्थान स्थान पर स्त्रियां मंगल गान कर रही थी और प्रजा उन पर फूलों की वर्षा कर रही थी। राजमहल के द्वार पर मंगल आरती के साथ वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, सांब आदि ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और बुजुर्गों ने उन्हें हृदय से लगाया तथा छोटों ने उनके चरण स्पर्श करके अपने को धन्य माना। ये आज भी आ जाए तो आनंद आ जाए, ये होता नहीं है। क्या हुआ? बुजुर्गों ने उन्हें हृदय से लगाया। आपका कोई छोटा हो ना, वो आपके पैर छुए न छुए, आप उसको गले लगा दो। आज नहीं तो कल वो आपके पैर छुएगा। हम कभी गले लगाते नहीं हैं, तो हमारे दिल की बात उसको पहुंचे कैसे? गले लगाओगे तो दिल से मिलेगा ना, सीधी सी बात है। दिल से दिल की बात पहुंचेगी, तो ये होना चाहिए। बुजुर्गों ने उन्हें हृदय से लगाया तथा छोटों ने उनके चरण स्पर्श करके अपने को धन्य माना। महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले माताओं के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। माताओं की आज्ञा लेकर वे अपने महल में गए, जहाँ उनकी पत्नियों ने प्रेम पूर्वक उल्हाना देकर उनका स्वागत किया और अपनी अपनी विरह कथा उन्हें सुनाई। भगवान ने सभी के हृदयों में बसी विरह अग्नि को अपने प्रेम पूर्ण वचनों से शांत किया। मैं हंस रहा इसके लिए हूँ, थोड़ा यहाँ पे धर्मपत्नियां जो परमात्मा की थी वो उल्हाना देकर मिली।
पत्नी और कंप्लेन न करे तो वो पत्नी का है। पत्नी का तो अधिकार है ना पति का। कृष्ण भगवान है ना, उनके साथ भी मजाक मस्ती होती थी। आज पता नहीं लोगों को मजाक मस्ती कुछ अलग ढंग की चाहिए, लेकिन यहाँ पे मजाक मस्ती माताओं ने उल्हाना दी और उनसे मिले। 12वां अध्याय, परीक्षित का जन्म और राजा युधिष्ठिर का प्रसन्न होना। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया तो सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषिगण, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण के सानिध्य में उन्हें समस्त भोगों से निष्प्रह कर दिया था। वे एक प्रकार से वीतराग योगी की भांति प्रजा का पालन करते थे। ये बता रहे हैं राजा कैसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हम भी तो घर के राजा है ना। हमारा जो घर जब जिसमें बड़े हो घर में, तो आप भी घर के राजा ही हो ना। आपको भी ऐसा ही रहना चाहिए। कैसा? वे एक प्रकार से वीतराग योगी की भांति प्रजा का पालन करते थे, यानी हम भी परिवार का पालन करें, वीतरागी, कहीं में फंसे नहीं। समय समय पर वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे और खुलकर दोनों हाथों से याचकों, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। वे जम्बूद्वीप के एक क्षत्र सम्राट थे और उनकी कीर्ति दिगंधित तक फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पुत्रा के गर्भ शिशु की रक्षा किए जाने के उपरांत गर्भ का शिशु समय के साथ बढ़ने लगा। समय आने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पौत्र के जन्म पर राजा युधिष्ठिर और उनके भ्रातागण इत्यादि प्रसन्न हुए। आश्चर्य गौम्य कृपाचार्य और आचार्य गौम्य, माफ करना, आचार्य गौम्य कृपाचार्य और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संस्कार कराए और राज्य में खूब दान पुण्य कराया। जगह जगह उत्सव और मंगल गान कराए गए। ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली बनाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह बालक मनुपुत्र के समान अत्यंत तेजस्वी होगा और भगवान श्री राम के समान मर्यादा के पालन करने वाला होगा। इसका यश चतुर्दिक फैलेगा, यानी चारों तरफ फैलेगा। यह समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और राजा ययाति के समान धार्मिक विचारों का होगा। इनकी आने वाली संतान राज ऋषि का पद ग्रहण करेगी। यह तक्षक के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्याग करेगा। देखो ये कितने कैसे गजब के लोग थे। ज्योतिष वाले बचपन में जब बच्चा पैदा हुआ तो मरना भी बता रहे हैं। आप कभी बैठ के सोचना, हमारे घर में कोई ज्योतिष आए और वो बच्चे का बताए ये करेगा और अंत में बताए कब मरेगा, आप उसको 10 रुपया भी दोगे क्या? लेकिन क्या गजब के ये लोग थे। कहने वाले भी गजब थे, सुनने वाले भी गजब थे। बच्चे के जन्मदिन पर मरने का बता रहे हैं ज्योतिष वाले, और बाबा जी बैठ के मौजे से सुन रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। कितना गजब है। आज तो खाली कोई बल दे, मरने का नाम ले ले, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। समझो पोती के लिए, युधिष्ठिर का पोता हुआ परीक्षित महाराज, लेकिन पोती के लिए वो मरने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा मरेगा तो भी युधिष्ठिर महाराज तो कहीं क्रोधित नहीं हो। हमारे लिए कोई बोल दे तो, अरे पोते के लिए क्या, हमारे लिए बोलते तो उसमें भी हमको गुस्सा आ जाता है, जैसे हमेशा के लिए रहना हो। क्या गजब के लोग थे और क्या गजब के सुनने वाले थे। दोनों बातें है भाई, ये आना चाहिए, धीरे धीरे ये होना चाहिए। सूत जी ने कहा, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भेंट पूजा देकर उन्हें विदा किया। देखो ये सुनने के बाद भी भेंट दिया, हमारे जैसा तो जो दिया हो वो भी वापस लेते। ऋषिवर, क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही परम पुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरों में उस परम पुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था और उनकी परीक्षा लेता रहता था, इसलिए लोगों ने इसे परीक्षित का कहना
इसे परीक्षित कहना प्रारंभ कर दिया था। यही नाम उसका पड़ गया और वह राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यज्ञ भी किए। यहाँ पे थोड़ा सुनना, आनंददायक है। उनके जन्म के उपरांत चेहरों पर पुरुष की शायद कि जब बच्चा था ना, माँ के पेट में था, पुत्रा के पेट में, माँ के पेट में था, तब वो ब्रह्मास्त्र, कल आपने सुना, तो ये पुत्रा के पास में भी आया था ब्रह्मास्त्र मारने के लिए, पांडवों का बीज नाश करने के लिए आया था। लेकिन तब रक्षा किसने की थी? कहते हैं तपस्वियों ने तो पूजा तपस्या ध्यान साधना करके बाद में भगवान को पाया है। लेकिन दुनिया के अंदर एक परीक्षित ही ऐसा हुआ जिसने माँ के पेट में भगवान के दर्शन किए। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, हम कहते हैं भगवान साथ में होता है, भगवान के हम स्वरूप हैं, ठीक है, सब बढ़िया है, सही बात है, कुछ गलत नहीं है, एकदम सही है। लेकिन साक्षात कृष्ण भगवान का जन्म, साक्षात्कार, उसका दर्शन कभी माँ के पेट में आज तक शायद ही किसी ने किया होगा। ऐसे परीक्षित महाराज, और उसका ये सब पूरा चल रहा है। और ये जो भागवत मिला है वो भी उसकी वजह से मिला, सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज की वजह से। बोलो सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित महाराज की जय। अध्याय 13, विदुर का उपदेश और धृतराष्ट्र तथा गांधारी का वनगमन। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, उन दिनों विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वे महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान का उपदेश लेकर हस्तिनापुर लौटे थे। सभी ने विदुर जी का भव्य स्वागत किया। विदुर जी ने उन्हें तीर्थों के सुमरण सुनाए, सस्मरण सुनाए, यानी उनको बताया, भाई ये तीर्थों में ये था, ये है। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। कहा जाता है कि किसी जन्म में मांडव्य ऋषि के शाप से इन्हें 100 वर्ष के लिए दासी पुत्र होना पड़ा था। विदुर शाप की कथा। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम में कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्होंने मुनि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने सभी चोरों के साथ ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसने ऋषि को सूली पर से उतारकर उनका यथोचित दाह संस्कार कराया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। उधर मांडव्य ऋषि की जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसने पूछा, धर्मराज, मुझे किस बात का दंड मिला, क्यों फांसी दी गई? धर्मराजा ने बताया कि लड़कपन में उन्होंने एक नुकीली कुशा से एक टिड्डी का शरीर छेद दिया था, यह उसी का दंड है। इस पर मुनि ने कहा, उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ होगा, उसके लिए इतना कठोर दंड दिया गया, यह उचित नहीं है। इसके लिए तुम्हें 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस शाप के कारण धर्मराजा को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। कितनी बड़ी बात है। ये धरती का, ये भारत देश का ही गर्व है। ऋषि मुनि यमराज को भी श्राप दे सकते हैं, ये तप की ताकत है। इतना छोटा सा कर्म और इतनी बड़ी सजा मांडव्य ऋषि ने दे दिया उसको श्राप। और उसके बाद सूत जी बोले, ऋषिवर, पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार ही करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहे। परीक्षित के जन्म का समाचार सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है। विदुर जी ने काल गति को समझकर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, वृद्धावस्था में इत्यादि संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम यहाँ से निकलकर अब वन गमन करना चाहिए। आपके सभी हितैषी परलोक सिधार चुके हैं। आप दूसरों के घर में पड़े हुए
पराधीनता का टुकड़ा खा रहे हैं, यह गौरव की बात नहीं है। अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए। इस बुढ़ापे के शरीर से अब आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे? जो व्यक्ति इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाएं। ये वापस सुनो, जरूरी है। जो व्यक्ति इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाएं। जब विदुर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्र प्रज्ञा से खुल गए। वे चुपचाप विदुर के साथ उनके बताए मार्ग पर निकल पड़े। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर संन्यास ग्रहण कर वन में चले गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ। देखो, इतना सब धृतराष्ट्र ने किया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को दुश्मनी नहीं थी। आज हमारा कोई बड़ा थोड़ी सी गलती कर दे तो हम बड़े से रास्ता कट कर लेते हैं, छोटों से रास्ता कट कर लेते हैं। यहाँ सब समझने जैसा है, एक एक पात्र की क्या महानता है। कुछ समय बाद देवर्षि नारद ने आकर युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन किया। हे राजन, ईश्वर की इच्छा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और वियोग होता है। तुम्हें मोह में पढ़कर शोक नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, वे तीनों हिमालय में गंगा के सप्त स्रोत नामक स्थान पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है। उनके हृदय से सभी विकार नष्ट हो चुके हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र और गांधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदुर जी तीर्थाटन करने निकल जाएंगे। नारद जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का चित्त शांत हो गया। देवर्षि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग चले गए। अध्याय 13वां समाप्त हुआ।